हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए और एक्सपेक्टेड टॉपिक होगा एक तरह से, और आप इसको जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार कर सकते हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर लेना ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी प्रिपेयर कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और इसमें आपको एस्से और लेटर दोनों ही मिल जाते हैं सिंगल बुक में, तो आपको अलग से 2 बुक लेनी नहीं पड़ेगी और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। मोस्टली बुक्स में होता है कि अगर आप कोई भी बुक में ऑनलाइन लेते हो या फिर आप मार्केट में लेते हो तो उसमें आपकी वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा एक्सीड की होती है। मोस्टली बुक यूपीएससी लेवल की दी होती हैं जिसमें आपको काट छाट बहुत करना होता है, तो यहाँ पर आपको इस बुक में सारे के सारे टॉपिक विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक। सबसे अच्छी बात ये, तो आपको कुछ भी काट छाट नहीं करनी पड़ेगी और जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो सारे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपको रीसेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे और जो ट्रेडिशनल टॉपिक है जो पूछे जा सकते हैं वो भी इसमें दिए होंगे। तो आपको मैटर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर कंटेंट काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा आपको विद इन लोएस्ट कॉस्ट में। आपको यहाँ पर मिलेगी 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत आप यहाँ पर करोगे एजुकेशन से। एजुकेशन के बारे में बताओगे सबसे पहले कि एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। It can either make us or break us in the future depending on the career we choose। यानी कि एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हम सभी की लाइफ का, और ये हमें बना भी सकता है और हमारी लाइफ को बिगाड़ भी सकता है। डिपेंड किस पे करता है, ये हमारे फ्यूचर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। डिपेंड करेगा जो कैरियर हम चूज करते हैं। ठीक है, अगर हम सही डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी बढ़िया बनती है, अगर हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी लाइफ ड्यून भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। राइट, तो यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन इन्वॉल्व्स एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। आप बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। ऑनलाइन एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग और टीचिंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन occurs आउटसाइड द क्लासरूम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यानी आउट ऑफ क्लासरूम जो होती है एजुकेशन होती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो ट्रेडिशनल लर्निंग है वो कैसे होती है, क्लास के अंदर होती है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग क्लास के बाहर होती है, आउट ऑफ द क्लासरूम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं। राइट दोस्तों, इसके बाद देखो इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इसके द्वारा क्या स्टूडेंट्स जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर काफ़ी अहम होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, टैब हैं, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि विदाउट टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आप ऑनलाइन लर्निंग नहीं बेसिकली एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपीरियंस तभी एक्वायर किया जा सकता है जो आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो। राइट, इसके बाद देख लो ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस। यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको डिलीवर किया जा सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस के फॉर्म में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बेसिक चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका इस तरह से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप बताओगे करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कि अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 के अनुसार, उसके हिसाब से स्कूल बंद चल रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हो द कोविड-19 हैज रिजल्टेड इन क्लोजर ऑफ स्कूल्स
ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि केवल इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है ये बात। जो कोविड-19 की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड के स्कूल, पूरी दुनिया के स्कूल जो है बंद चल रहे हैं। ग्लोबली ओवर 1.2 बिलियन चिल्ड्रंस आर आउट ऑफ क्लासरूम। यहाँ पर आप बता सकते हो, अगर ग्लोबली कहें, ग्लोबली अगर डेटा देखा जाए तो 1.2 बिलियन चिल्ड्रन जो है अब क्लासरूम के बाहर है, मतलब वो उनके स्कूल बंद है, तो मतलब वो एक्सेस नहीं कर पा रहे एजुकेशन स्कूल के माध्यम से, राइट। As a result, education has changed drastically with the rise of e-learning, whereby teaching is undertaken on digital platforms. आप यहाँ पर बता सकते हो इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर स्कूल क्लोज होने की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही। इसी वजह से इसका रिजल्ट क्या है? एज अ रिजल्ट एजुकेशन जो है काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई है, काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया एजुकेशन में, और ई लर्निंग का काफ़ी तेज़ी से राइज हुआ है। ई लर्निंग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ई लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत तेज़ी से उसमें प्रसार आया है, यहाँ पर आप बता सकते हो, ठीक है। वेयर बाय टीचिंग अंडरटेकन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है टीचिंग कंडक्ट कराई जाती है। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भी ऑनलाइन लर्निंग ही है आपकी, क्योंकि आप डिजिटल माध्यम के थ्रू जो है आप एक्वायर कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, राइट दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो करेंट सिचुएशन के हिसाब से, और डेटा भी दे सकते हो कि ग्लोबली क्या क्या डेटा है इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिसर्च सजेस्ट दैट ऑनलाइन लर्निंग हैज इंक्रीज्ड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक लेस टाइम। यहाँ पर रिसर्च जो है उसके अनुसार रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है इसकी वजह से जो रिटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ज़्यादा समय तक चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं, ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख पाते हैं, और टाइम भी कम लगता है। टेक्स लेस टाइम, यानी कम समय में ज़्यादा रिटेंशन होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो ऑनलाइन लर्निंग इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। Worldwide, there are currently more than 1.2 billion children in 186 countries affected by school closures due to the pandemic. अब यहाँ पर आप बता सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड की, अगर पूरे विश्व की बात करें तो करेंटली 1.2 बिलियन जो चिल्ड्रंस हैं 186 कंट्रीज में वो अफेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं स्कूल क्लोजर की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो बढ़िया तरीके से, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और कारण क्या है, क्यों ऑनलाइन लर्निंग जो है बढ़ रही है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं बढ़िया तरीके से, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इस टॉपिक को इलैबोरेट करना है, कैसे आप बढ़िया तरीके से, बेटर तरीके से इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितना हो सके उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। अपने हिसाब से आप चीज़ें लिखोगे, सिंपल जितना रखोगे उतना बढ़िया है। कोई भी ऐसे वर्ड मत डालना जो कि कंफ्यूज करे जो एग्जामिनर है, या फिर ऐसे कोई टेक्निकल वर्ड वगैरह नहीं यूज़ करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, राइट। तो आप बिल्कुल जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना बेटर मार्क्स आएंगे आपके। ये आप सभी लोग, मैंने भी अब 2018 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी बहुत ही सिंपल से टर्म्स का यूज़ किया था और साधारण सी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें लिखी थी, तो भी मेरे 70+ मार्क्स आ गए। तो आप लोग ध्यान रखना है, आप लोगों को सभी लोग ध्यान से ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, बस नॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करिए। जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिए, लेकिन कुछ फैक्ट वगैरह आपको देने पड़ेंगे, तो फैक्ट्स आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। बाकी जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, उसी में आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर देख लो, इन रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट डिमांड many online learning platforms are offering free access to their services। ठीक है, यानी कि जैसे तेजी से डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से कई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं देयर सर्विसेज, यानी फ्री जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इंक्लूडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी। ठीक है, अनअकैडमी है, बायजूस है, ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स जो है क्या कर रहे हैं, एक तरह से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है और ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज फ्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो सिग्निफिकेंट डिमांड है वो तेजी से इंक्रीज हुई है, इसकी वजह से जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है वो भी आगे आ रहे हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन सिनेरियो डेवलप होता जा रहा है इंडिया में भी, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो। इसके बाद देख लो, देयर आर सम चैलेंजेस
आर ऑल्सो देयर टू ओवरकम। यानी इस सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन को देखा जाए तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जिनको ओवरकम करने की जरूरत है। जैसे कि सम स्टूडेंट्स विदाउट रिलायबल इंटरनेट एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रगल टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल लर्निंग। यानी अगर कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है, जिनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है प्रॉपर, तो उनको पार्टिसिपेट डिजिटल लर्निंग में पार्टिसिपेट करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कि प्रॉपर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन लर्निंग या डिजिटल लर्निंग एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको गवर्नमेंट भी एक तरह से इस ड्रॉबैक को खत्म करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट भी आप यहाँ पर बता सकते हो कई सारे एरियाज, रूरल एरियाज स्पेशली, जहाँ पर वाईफाई फैसिलिटीज गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है, राइट। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो अपने हिसाब से डेटा के अनुसार। अगर आप बताते हो तो और बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। इसके बाद देखो, रिसर्च शोज दैट ऑन एवरेज स्टूडेंट रिटेन 25 to 60% मोर मटेरियल व्हेन लर्निंग ऑनलाइन एज कंपेयर टू ओनली 8 to 10% इन क्लासरूम। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ऑन एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं 25 से 60% तक ज़्यादा रिटेन करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा, ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा, देन जब वो क्लासरूम में अटेंड करते हैं। क्लासरूम में केवल 8 से 10% ही रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो लर्निंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू जो आपका ट्रेडिशनल लर्निंग है। ठीक है, तो इस वजह से भी ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से बढ़ रही है और इसका एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर, और कंक्लूजन में कैसे इसको लिखना है बढ़िया तरीके से देखते हैं। दिस इज मोस्टली ड्यू टू द स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू लर्न फास्टर ऑनलाइन। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बेटर तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, क्यों ज़्यादा बढ़िया तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, रिटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, आसानी से लर्न कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो स्टूडेंट है वो लर्न कर सकते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग एक्वायर करने में 40-60% लेस टाइम भी लगता है टू लर्न देन a traditional classroom because students can learn at their own pace, revise the concept as and when they want। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से, तेजी से, फास्ट तरीके से ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन लर्निंग में 40 to 60% टाइम भी कम लगता है, 40 to 60% टाइम बचता है। ठीक है, देन ट्रेडिशनल क्लासरूम, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेस से, अपनी स्पीड के हिसाब से चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं जब वो चाहें, घर पर हो, बाहर हो, कहीं पर भी हो, हर जगह से वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह से वो अपने स्पीड के हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके एडवांटेज बता सकते हो, ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या एडवांटेज है, राइट। इसके बाद फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेड लर्निंग फ्लेक्सिबल बिकॉज लर्नर्स हैव द फ्रीडम टू स्टडी एट सूटेबल टाइम। ठीक है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक तरह से लर्निंग को फ्लेक्सिबल बना लिया है। ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा जो है लर्निंग फ्लेक्सिबल बन गई है, क्योंकि लर्नर्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो उनके पास फ्रीडम होती है, वो कभी भी पढ़ सकते हैं, जब उनके पास समय होगा तब वो चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट लर्निंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है, अभी ऑनलाइन में ये भी ट्रू है, ऑनलाइन लर्निंग में ये भी बात सच है कि लर्निंग तभी होगी, ऑनलाइन हाईली डिपेंड करेगी इंडिविजुअल की मोटिवेशन पे, कि जो पर्सन है वो कितना मोटिवेटेड है, तभी वो सीख पाएगा। ठीक है, ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है, क्योंकि क्लासरूम में तो उस बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा जो भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में जब तक बच्चे के अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने का, जब तक वो नहीं सीख पाएगा, नहीं वो कर पाएगा। हालांकि उसके पास हर चीज़ एक्सेस होगी, हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने की तो फिर वो पढ़ेगा ही नहीं, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है जिसको आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर इस टॉपिक पर अगर ऐसे पूछा जाता है तो आप कैसे बेस्ट तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर लेना, सारे ही मैंने आपको बेस्ट तरीके से बताए हुए हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और सबसे आसान तरीके से लिख पाओ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना मेरे को। ठीक है, आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम पर,
और ताकि आप सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको मिल जाए और क्लासरूम की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी सभी क्लासेस की, ठीक है, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का आपको, वहां से जाके आप डाउनलोड, वहां पे जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, वहां से भी जाकर आप जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे टेलीग्राम को। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको सारी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। आप डिस्कशन भी कुछ करना चाहते हो तो वहीं पे कर सकते हो, राइट। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री क्लासेस होती हैं। आपकी क्लासेस की टाइमिंग जो है वो 11:30 है मॉर्निंग में, ठीक है। 11:30 में आपकी क्लास होती है, और जीके जीएस की क्लास होती है, जीके जीएस की क्लास होती है एमसीक्यू के थ्रू। तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, और जीएस आपकी कंप्लीटली मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर इनको ज्वाइन करिए, काफ़ी आपको मजा आएगा। इनकी भी पीडीएफ्स आपको सारी टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, उनको आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए टियर 3 के लिए कंटेंट, इतना बेस्ट कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।